देश की आन बान शान मोहम्मद शमी। जब भारत को शुरुआती झटके नहीं मिल रहे थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों से, तब मोहम्मद शमी को कप्तान रोहित शर्मा ने लाया और उन्होंने पहली ही गेंद पर सफलता दिला दी भारत को। उसके बाद फिर क्या था, शमी ने दूसरे ओवर में भी आकर एक विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। यहां से न्यूजीलैंड की पारी आराम से आगे बढ़ने लगी केन विलियमसन और डैरेल मिचेल की बल्लेबाजी की बदौलत, और न्यूजीलैंड की टीम ऐसा लग रहा था कि 398 रनों के लक्ष्य को भी चेज कर जाएगी, क्योंकि 33 ओवर तक न्यूजीलैंड के मात्र 2 ही विकेट गिरे थे और न्यूजीलैंड ने 220 रन बना दिए थे। और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि सभी भारतीय फैंस के चेहरों पर थोड़ी सी सिकन जरूर आ गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का विकेट नहीं गिर रहा था। फिर क्या था, मोहम्मद शमी को फिर लाए रोहित शर्मा, और जिस जादू की तलाश थी वही हुआ। मोहम्मद शमी ने आते ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज या यूं कहें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को भेज दिया, और इस तरह से न्यूजीलैंड को तीसरा झटका 220 के स्कोर पर लगा। यहां से मोहम्मद शमी ने फिर से दूसरा विकेट उसी ओवर में लिया और इस तरह से न्यूजीलैंड के 4 विकेट हो गए, और ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अभी भी डैरेल मिचेल क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने आए थे ग्लेन फिलिप्स, और उन्होंने तबातोड़ पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स की इस पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम फिर ऐसा लगने लगा कैमियो पारी थी ग्लेन फिलिप्स की। उधर डैरेल मिचेल अपना भागीदारी आराम से निभा रहे थे, वो तेज खेल रहे थे, तूफानी शतक भी उन्होंने लगाया, लेकिन वो साथ साथ एंकर की भूमिका भी निभा रहे थे। ग्लेन फिलिप्स ने आते ही आतिशबाजी शुरू कर दी और फिर लगने लगा भारत ये मुकाबला हार जाएगा। लेकिन अब की बार सभी गेंदबाजों ने मिलकर अटैक किया। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने, इन चारों गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से मिलकर अंत के विकेट को ध्वस्त कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला 70 रनों से हार गई। लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा किसी का हाथ रहा तो मोहम्मद शमी। उन्होंने 7 विकेट लिए 9.5 ओवर की गेंदबाजी करते हुए, और ये वर्ल्ड कप क्या गुजरा है मोहम्मद शमी का, काबिले तारीफ। सच में ये देश की आन बान शान है ये खिलाड़ी। मेरे पास शब्द ही नहीं है शमी की महानता का बखान करने के लिए। क्या गेंदबाजी की इस बंदे ने नॉकआउट मुकाबले में। शुरुआती 3 मुकाबले इन्होंने नहीं खेला था, वो तो हार्दिक पांड्या की वजह से ये टीम में आए, और आते ही उन्होंने पहले ही मुकाबले में 5 विकेट लेकर अपनी मौजूदगी वर्ल्ड कप में दर्ज कराई, और उन्होंने ये बता दिया सेलेक्टर्स को कि मुझे टीम में होना चाहिए था, एकदम आवश्यक था, लेकिन आप लोगों ने मुझे नहीं चुना, ये देखिए मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने लगातार 6 मुकाबले खेले, जो अभी तक सबसे लीडिंग विकेट टेकर हैं। उन्होंने 23 विकेट लिए हैं और 3 बार 5 विकेट से ऊपर या 5 विकेट लिए हैं। ये मोहम्मद शमी का जलवा है, और जिस वजह से भारतीय टीम एकदम बॉलिंग में खतरनाक हो गई है, और कोई भी बल्लेबाज इन भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक कर नहीं खेल पा रहा है, खासकर मोहम्मद शमी। क्या गेंदबाज है, मात्र 6 मैचों में 23 विकेट, और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट भी इन्होंने ही पूरा किया, मात्र 16 पारियों में। इनसे आगे थे मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 19 पारियों में ये कारनामा किया था, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। गजब का गेंदबाज है मोहम्मद शमी, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का बखान आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखा दिया है कि आपके पास लाखों मुश्किलें आए, लेकिन आप उसको पार करके और अपने गोल पर फोकस करते हैं तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा उनकी वाइफ हसीन जहां ने उन पे कैसे कैसे आरोप लगाए थे, फिर भी इस बंदे ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और देश के लिए खेला, देश के लिए अपनी जान लगा दी, और आज भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है वर्ल्ड कप के 2023 के। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल का वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी और मोहम्मद शमी लीडिंग विकेट टेकर होंगे, क्योंकि इस भारतीय गेंदबाज को सैल्यूट है कि उन्होंने इतनी जानदार गेंदबाजी की। अब भारत गेंदबाजी की वजह से जानी जा रही है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की इस टिकड़ी ने
क्या बवाल मचाया हुआ है पूरे वर्ल्ड कप में। उधर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने अलग ही कहर मचाया हुआ है, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दे रहे हैं और विकेट तो अलग से ले रहे हैं। और ये 5 गेंदबाजों की जो टिकड़ी है भारत की, ये पूरे वर्ल्ड कप में दबदबा बनाए रखे हुए है, जिस वजह से भारत ने लगातार 10 मुकाबले जीते हैं और ये वर्ल्ड कप का सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस है। कोई भी ऐसा मैच नहीं रहा है जिसमें भारतीय टीम कहीं से भी किसी तरह से पीछे रही हो। कप्तान रोहित शर्मा का भी इसमें बहुत अहम योगदान है, क्योंकि वो बल्लेबाज सेल्फलेस खेल रहा है। वो बल्लेबाज माइलस्टोन की चिंता नहीं कर रहा है, उसे शतक बनाना है और शतक बनाना है, इसकी कोई चिंता नहीं। उसे चिंता है तो केवल टीम की, और वो बना भी रहे हैं, रन बना दे रहे हैं ऐसे स्पीड में कि भारतीय टीम एकदम आराम से बड़े स्कोर तक बढ़ जा रही है। और ये है कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से आगमन कर लिया इस वर्ल्ड कप में, और भारतीय टीम अब एकदम अनबीटेबल नजर आ रही है। और फाइनल 19 नवंबर को है, तो अपना सीट बेल्ट बांधकर मोबाइल टीवी या अहमदाबाद स्टेडियम में पहुंचकर जरूर देखें इस मुकाबले को, क्योंकि कुछ तूफानी होने वाला है। और उम्मीद करते हैं यह मुकाबला भारतीय टीम आसानी से जीतेगी, और जो पिछले जितने भी हार हैं नॉकआउट मुकाबले के, सेमीफाइनल हुआ या फाइनल हुआ, जैसे मैं बात करूं 2021 के टेस्ट चैंपियनशिप का, 2022 के टेस्ट चैंपियनशिप का, या बात करें हम 2014 का फाइनल, 2017 का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी वाला, तो भारत ने इन सभी मुकाबलों में हार झेला है और कई बार सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लीग स्टेज में सेमीफाइनल में जाके हारती हुई आई है। अभी हाल के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो सेमीफाइनल में ही भारत 10 विकेट से हारा था। अब वो दोहराना नहीं चाहेगा भारत, और चाहेगा इस वर्ल्ड कप को आसानी से बिना किसी रोकथाम के जीतना। रोहित शर्मा और पूरे 10 खिलाड़ियों को सैल्यूट है, जिन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है और भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द ही पूरे भारतवासियों को खुशी से झूमने का मौका देगा और वर्ल्ड कप भारत में ही भारत को दिलाएगा।